एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ये दिन है संडे का और सुबह हो गई है और हर दिन की तरह शुरुआत होती है एक नए दिन की। तो बस यहाँ पर अभी ना सुबह के 7:30 बजे हुए थे और संडे का दिन है, सभी की छुट्टी है। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं थोड़ा लेट से आई हूँ वॉक से। मैं वही थोड़ा सा पार्क में बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम रहता है ना तो अच्छा लगता है वहाँ पे बैठना। तो बस इसीलिए आज जो है थोड़ा मैं लेट हूँ। और बस यहाँ पे अभी मैं आई हूँ तो जस्ट अभी सारे दरवाजे वगैरह खोल देते हैं सबसे पहले, और अभी सारे काम स्टार्ट होंगे मेरे। और यहाँ पे जब मैं आई ना तो मैंने देखा कि अन्या उठ गई थी सुबह ही, और आज ना छुट्टी थी, जैसे संडे था तो मैं आज उसको नहीं उठाई थी। मुझे लगा छुट्टी है तो बच्चे ना सो ले। मुझे भी लगा कि क्यों फालतू में उठाऊं, तो उसको मैंने उठाया ही नहीं था और मैं चुपचाप चली गई थी। लाइट बंद थी पूरे घर की, और जब मैं वहाँ से आई तो मैंने देखा अन्या उठ गई थी और वो पढ़ाई कर रही थी। और जैसे ही मैं आई ना तो उसके बाद वो वापस से लेट गई। तो उसको मैंने बोला कि क्यों इतना जल्दी क्यों सोई जा रही हो, अभी अभी उठी हो, पढ़ लो थोड़ा सा और। तो अन्या बताई कि मम्मा जब आप गए हो ना वॉक के लिए उसी टाइम पे मैं उठ गई थी, और अभी मतलब लगभग 1.5 घंटे हो गए थे। तो वही वो 1.5 घंटे तक पढ़ाई की है और अब जो है लेट गई है। तो उसकी ना नींद अपने आप ही खुल गई है इस टाइम पे। जैसे अभी मैं उसको उठाती हूँ ना सुबह में पढ़ने के लिए, बाकी दिनों में जैसे आज छुट्टी थी तो आज मैंने उठाया नहीं था। तो बच्चों की भी आदत हो जाती है, मतलब सभी की आदत हो जाती है। सुबह 2-4 दिन अगर कंटिन्यू करो कोई भी अच्छा काम, जैसे उठने का ही है, तो 2-4 दिन जैसे अगर आप कंटिन्यू करते हो ना, फिर आपकी वो आदत बन जाता है। मतलब आदत बनानी है तो 2-4 दिन कंटिन्यू आपको ये काम करना ही पड़ेगा सुबह जल्दी, क्योंकि ना सुबह जल्दी उठने का मन होता नहीं है। और 2-4 दिन हम उठ भी जाते हैं ना तो बाद में फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फिर से हमारी आदत वैसी हो जाती है। कुछ दिन तक जब जब करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो पाएगा सुबह जल्दी उठना। तो वही मैं देख रही थी ना कि देखिए बच्चों की आदत ना अपने आप से बन गई है, और अभी वो ऐसे लेटी हुई है। मैंने सारे कपड़े वगैरह थोड़ा सही कर लिए हैं, बाकी जब वो उठेगी ना तो उसके बाद ही फिर मैं सारा कुछ समेटूंगी। और जो बाकी ब्लैंकेट वगैरह पड़ा हुआ था और कुछ कपड़े वगैरह रखे थे बेड के ऊपर, उस सबको मैंने समेट करके रख दिया है। और चलिए अब जल्दी जल्दी से शुरू कर लेते हैं काम, क्योंकि सुबह तो मैं आराम से ही आई हूँ, लेकिन अब जो है इधर मेरे पास टाइम थोड़ा कम बचा है, तो मुझे जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म करने होंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं, फटाफट से झाड़ू पोछा करके और फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। और पानी भी रख दिया था गर्म होने के लिए, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। तो यहाँ पर अभी ना सबसे पहला काम जो है झाड़ू मारने का, जल्दी से झाड़ू मार लेते हैं। और ठंडी तो अभी है, सुबह में थोड़ी रहती है इस टाइम पे, तो वही बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की सी ही ठंड है। तो बस यहाँ पर घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, और झाड़ू पोछा लग गया ना तो मतलब बहुत बड़ा काम हो गया सुबह का। और ज़्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन ये है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा सुबह में। और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बाहर की साफ़ सफाई करूँगी, ये मतलब बालकनी की करूँगी। और बस यही काम रह गया है, बाकी जो अंदर का साफ़ सफाई का था वो हो चुका था। और मैं जब आई थी ना तो मैं ऐसे ही लग गई थी, मतलब जल्दी जल्दी में, थोड़ा जल्दबाजी में, तो सॉक्स उतारना मैं भूल गई थी। और जब यहाँ पे मैं पोछा लगाई ना उस टाइम पे मैं देखा कि मेरे जो सॉक्स है वो बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, और मुझे अब बाहर करनी थी सफाई बालकनी में। तो वही मैं सॉक्स उतार करके रख दूँगी, और इसके बाद अभी यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं। और वैसे तो यहाँ कोई सामान नहीं, जैसे नीचे गमले वगैरह नहीं रखे हुए हैं, मैंने सारे गमले ऊपर में रख दिए हैं, तो पानी से साफ़ हो जाता है। मतलब जैसे हम पानी डाल देते हैं ना तो धुल जाता है आसानी से, झाड़ू मारने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन कबूतर गंदगी करते हैं ना, उसकी वजह से मुझे झाड़ू मारना ही पड़ता है। तो अगर झाड़ू नहीं मारेंगे तो ये फिर नहीं साफ़ होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, तो उसके निशान पड़ जाते हैं। और इसीलिए मैं पहले तो पानी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा वो हो जाए,
इसके बाद फिर झाड़ू मार देती हूँ। तो यहाँ पर जो है बालकनी की सफाई हो गई है और फिर समय हो गया था नाश्ता बनाने का। और ये देखिए, ये है मेथी का साग जो कि कल मैंने धुल करके ही रखा था रात में। कल वाले वीडियो में दिखाया था मैंने, ये कल ही आया था। कल मैंने इसको तोड़ करके और फिर रख दिया था धो करके, छान करके। तो सुबह इसका पानी जो है अच्छे से निकल गया है। और आज मुझे ना इसका पराठा बनाना था। तो मैं सोच रही थी मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, यानी कि साग बनाऊंगी। तो बच्चों को ना मेथी का पराठा बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी मेथी आती है तो वो बस पराठे की ही डिमांड करते हैं। तो फिर यहाँ पर अब मैं लग गई हूँ पराठे बनाने में। और यहाँ की बहुत सारी वीडियो क्लिप कट हो गई है, मतलब डिलीट हो गई है, कुछ शूट नहीं हो पाई। पता नहीं क्या हो गया, मेरा फ़ोन जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो रहा है शायद, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस वजह से यहाँ की कुछ वीडियो नहीं है। तो मेथी को मैंने बारीक काट लिया है और उसकी सब्ज़ी बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली साग बनाते हैं ना मेथी का। उसमें मैंने जीरा और हरी मिर्च से तड़का लगा करके और उसमें एक आलू डाल दिया है बारीक काट करके। आलू जब फ्राई हो जाएगा तो इसमें बारीक कटी हुई मेथी डाल देंगे इस तरीके से। और फिर उसको मैंने बिना ढके ही पका लिया है नमक डाल करके, और इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और बिना ढके इसलिए मैंने पकाया ताकि ये मेथी का जो साग है बहुत ज़्यादा पानी ना छोड़े, नहीं तो इसके पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर जो साग था वो पक गया था और जो आलू मैंने उसमें डाला था ना उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, ताकि जो थोड़ा बहुत भी अगर रहता है मॉइस्चर साग बनाने के बाद तो आलू सोख ले, और थोड़ा सा आलू अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसमें एक आलू डाला था। और यहाँ पर बस वो रेडी हो गया था साग, तो फिर इसी का मैं पराठा बना ले रही हूँ। बस सॉफ्ट आटा गूँथ करके और मैंने इस तरीके से इसके अंदर 1 चम्मच मेथी का यही साग जो मैंने बनाया है इसको भर के और फिर बेल लिया है। तो मेथी का जो पराठा है वो बन गया था। साथ में मैंने बनाई थी वही चटनी। और सुबह इसके बाद ना फिर मुझे कहीं जाना भी था, तो जल्दी जल्दी से मैंने इतना काम किया नाश्ते का, और फिर नहाना धोना वगैरह हुआ। और इसके बाद मैं फटाफट से तैयार होकर के कहीं चली गई थी पूजा में। तो मेरे पास में ही मतलब कॉलोनी में ही जाना था मुझे, वहाँ पे पूजा हो रही थी और बुलाया गया था, तो वहीं मुझे पहुँचना था। तो इतनी जल्दी जल्दी सुबह के सारे काम करने पड़े ना फटाफट। और मैं नाश्ता भी नहीं करी थी और अभी इस टाइम तक मैं आ चुकी थी पूजा से। तो लगभग अभी 12:30 बज चुके थे इस समय। 12 बजे मैं आई थी और आने के बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी थी, टाइम भी नहीं था और ये भी था कि पूजा में जाना है, तो फिर मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। तो फिर मैं जब वहाँ से वापस आई तो फिर मैंने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद अब मैं लगी हूँ लंच बनाने में। तो टाइम ना बिल्कुल भी नहीं था, जल्दी से मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ कट करी हैं। और लंच में आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी खिचड़ी वेजिटेबल वाली। इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड कर दूँगी, गोभी, गाजर, टमाटर, मटर और एक आलू, और इसमें मैं डाला है यही मटर डाल दिया है। और यही मतलब जो भी सब्जियां थी मेरे पास वो सब मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया है। और मैं इसको सरसों के तेल में ही ऐसे तड़का लगा करके सारी सब्जियों को फ्राई करके, और फिर मैंने इसमें डाल दिया चावल, थोड़ा सा मूंग की दाल उसी में धुल करके, और इसमें डाल देंगे फिर पानी, और कुकर को बंद कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। तो इतनी जल्दी मतलब टाइम नहीं था, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ झटपट से। वैसे तो थोड़ा समय था, इतना भी लेट नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे ना कुछ बनाने का मन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ दाल चावल सब्ज़ी रोटी वगैरह बनाऊँ, क्योंकि सुबह भी काफ़ी ज़्यादा हैवी नाश्ता हो गया था सभी का। मेथी के पराठे बनाए थे ना तो सभी ने खाए थे, और बच्चे भी जैसे देर से ही खाए थे, तो इतना ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर खिचड़ी बनाने का सोचा। और ये वाली खिचड़ी अच्छी भी लगती है, जैसे अब कभी कभी बनाते हैं ना, हस्बैंड को बहुत पसंद है। वैसे तो अन्य को नहीं पसंद है, लेकिन पराठे रखे हुए हैं अन्य के लिए, तो जिसको अगर खिचड़ी नहीं भी खाना होगा तो पराठे खा लेंगे। तो यहाँ पर जो खिचड़ी है ना उसको मैंने रख दिया है इंडक्शन में पकने के लिए। और मेरा किचन इतना गंदा था ना, जैसे मैं पराठे बनाए थे ना सुबह में और फिर मैं चली गई थी,
तो पूरा किचन ऐसे ही गंदा फैला पड़ा था, प्लेटफॉर्म भी गंदा था और इधर सिंक में बर्तन देख सकते हैं पूरा ढेर लगा हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे खिचड़ी रखी है बनने के लिए। और यहाँ सबसे पहले किचन को साफ़ करेंगे, क्योंकि किचन गंदा रहता है ना तो दिमाग भी काम नहीं करता है कि क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। बच्चे भी कुछ बोलते हैं तो बहुत गुस्सा सी आती है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं अपना किचन साफ़ करूँगी। तो किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लिया मैंने और फिर लास्ट में अब धुलेंगे बर्तन। यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो गए थे ना सुबह सुबह से, और बच्चे घर में भी रहते हैं ना तो थोड़ा ये ज़्यादा हो ही जाता है बर्तनों का ढेर, क्योंकि जैसे बच्चे घर पे हैं तो कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। और एक गिलास जैसे पानी पिए वो रख दिए, फिर दोबारा से पिए वो रख दिए, इस तरीके से बर्तन बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर जो सिंक है ना पूरा ऊपर तक फुल हो गया था बर्तनों से, बहुत सारे बर्तन थे। तो अब मैंने पूरा साफ़ सफाई वगैरह कर दिया है यहाँ पे, और बस बर्तन साफ़ करने रह गए हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसको भी ख़त्म कर लेती हूँ ये काम भी। और आने के बाद ना इतना भी मतलब मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं ये जो साड़ी पहनी थी इसको मैं चेंज कर लूँ। जल्दी से ही मैं लग गई थी, बिल्कुल समय नहीं था। और देखते देखते ना समय बड़ा जल्दी निकल गया। संडे का दिन था तो देखते देखते एक दिन पहले अगर सोचो कि कल संडे है तो ये लगता है कि हाँ संडे है तो कल आराम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। संडे के दिन ना और भी ज़्यादा काम हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मुझे लगता है कि कितना जल्दी ये दिन बीत गया, मतलब काम काम में ही टाइम निकल जाता है। तो देखिए यहाँ मेरा किचन हो गया साफ़ सुथरा और खिचड़ी भी बन चुकी थी। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। और बच्चे तो खाएंगे नहीं अभी, सिर्फ एक थाली में यहाँ पे लगा रही हूँ हस्बैंड के लिए। और बाकी बच्चे ना अभी जैसे उनकी छुट्टी है तो उनका कोई खाने पीने का टाइम फिक्स नहीं रहता है। सुबह देर से नाश्ता किए और फिर लंच भी उनका देर से होता है। तो बच्चे जो है बाद में खाना खाएंगे, अभी वो अपने काम में लगे हुए हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है। तो बस यहाँ पर अभी मैं हस्बैंड के लिए प्लेट निकाल देती हूँ। और खिचड़ी जो है गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका टेस्ट जो है उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको अभी निकाल दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर अब मेरा लंच होगा और लंच के बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि सुबह से भी कंटिन्यू जो है ना काम 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 बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा करूँगी आराम। और चलिए यहाँ पर आज का ये व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।